चलो बच्चों, आज हम लोग चलते हैं क्लास 9 का तीसरा क्लास, आज चैप्टर नंबर 1 का, क्लास 9 का तीसरा क्लास चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, और हमारे आसपास का पदार्थ का 2 क्लास पीछे हो चुका है। याद दिला देते हैं, जो अभी पहुंचे हैं इस नए वीडियो में क्लिक किए हैं और नया सोचकर क्लिक किए हैं, वो ध्यान देना, आप सही जगह पर आए हैं। यहाँ पूरा हर एक दिन आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर पूरा नोट्स मिल जाएगा, यानी पूरे और पूरे आपको मिल जाएगा। पूरा इस चैनल पर आप आराम से पूरा क्लास 9 को आराम से ट्यूशन के रूप में पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास का ये, क्योंकि पूरा हम ऑफलाइन क्लास में ही बताते हैं, इसलिए ध्यान देना है, पूरा और पूरा आपको मिलेगा। इसलिए इस वीडियो में आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, एक प्यारा सा लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। आज तीसरा क्लास है, पहला क्लास दूसरा क्लास नहीं देखें, फटाफट जा करके पहला दूसरा क्लास देख लो। आज तीसरा क्लास के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्लास में हमें पढ़ना है कि पदार्थ के कितने अवस्थाएं होते हैं। तो ऑटोमेटिक तुम्हें पता है पदार्थ के 3 अवस्थाएं। पदार्थ के कितने अवस्थाएं हैं? पदार्थ के 3 अवस्थाएं। ध्यान देना है, पदार्थ जो है, पदार्थ, और पदार्थ का मतलब तुमको पता है, पदार्थ का मतलब तुम्हें नहीं पता है। पदार्थ का मतलब होता है जो स्थान घेरता है। पदार्थ का मतलब है जो स्थान घेरता है, और जिसमें क्या होती है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब वजन, यानी जिसमें कुछ वजन होता है, कुछ स्थान घेरता है, उसी को तो कहते हैं पदार्थ। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। क्लियर है? चलो अब आएंगे आगे, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं भैया? पदार्थ की कितने अवस्थाएं हैं? तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में होते हैं। पहला ठोस, जैसे में तुम्हें पता है क्या है, बर्फ, जैसे में बर्फ, जैसे में पत्थर, जैसे में ईंट, जैसे में क्या बोलते हैं, मेज, है ना, ये सब ठोस में आते हैं। किस में आते हैं? ठोस में। क्लियर है यहाँ तक? किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत? ठोस समझ में। दूसरा नंबर में है द्रव। क्या है? द्रव। और द्रव में क्या आते हैं? जैसे में जल, जैसे में जल, जैसे में दूध, जैसे में तेल, ये सब सारे क्या हैं? द्रव में है। क्लियर है यहाँ तक? तीसरा होता है गैस। क्या होता है? गैस। जैसे में हम कह सकते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, जैसे में कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे में कह सकते हैं हम लोग क्या कह सकते हैं, एलपीजी गैस, एलपीजी, जैसे में कह सकते हैं वाष्प, वाष्प गर्मी मतलब वाष्प, जो पानी दबकने के बाद जो वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है, वो भी तो गैस के फॉर्म में होता है। क्लियर है? तो ये 3 अवस्थाएं होते हैं। किसका? पदार्थ का। बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, एकदम रटना नहीं है, बिना रटे हुए आपको मिलेगा। ठीक है? बहुत ही, केवल रेगुलर आना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आते हैं टॉपिक पर। तो हमने जानेंगे पदार्थ के 3 अवस्थाएं होते हैं। 3 अवस्थाएं पता चल गया। पदार्थ के 3 अवस्थाएं, कितने अवस्थाएं होते हैं? 3 अवस्थाएं। तो आते हैं फटाफट। पदार्थ के 3 अवस्थाएं हैं। चलो कौन कौन अवस्थाएं हैं पदार्थ के सर? तो ध्यान देना है, पदार्थ के 3 अवस्थाओं में से पहला ठोस, द्रव और गैस। क्लियर? हम लोग दूसरी टॉपिक पर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमसे है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनता है, ध्यान देना है। वो बोलता है सारणी बनाकर ठोस, द्रव एवं गैस में अंतर स्पष्ट करें। सारणी बनाना है और ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है उसे स्पष्ट करना है, क्योंकि पदार्थ के 3 अवस्थाएं अभी बोले थे, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों में क्या अंतर है। तो ध्यान देना है, ये तीनों का अंतर को बारीकी ढंग से समझना है। तीनों के अंतर को समझने के लिए थोड़ी सी समझ लो, 1 मिनट थोड़ा सा। तीनों के अंतर को समझने के लिए समझो थोड़ा सा। मान लेते हैं ठोस में आते हैं। किस में आते हैं? ठोस में, और द्रव में, और गैस में। क्लियर? पहले समझा जा, बाद में है जो लिखा गया उसको। ठोस में क्या होता है? ठोस क्या है कि उसमें मजबूती ज्यादा होती है। ठोस में, जैसे ये बेंच, ये ठोस है। क्या है? ठोस है। अच्छा, बेंच का आकार बदलेगा अभी क्या? यदि हमने यहाँ दबाएंगे तो ये बदलेगा क्या? नहीं। पत्थर को दबा के छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ध्यान देना, जिसका आकार निश्चित होता है, आकार मतलब जिसका आकार होता है, सीमाएं होती है, वो हमारा ठोस कहलाता है। क्लियर है? जिसका आकार निश्चित नहीं हो, जैसे पानी, भैया पानी को गिलास में रखेंगे, गिलास के आकार का हो जाएगा। वही गिलास वाला पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लोटा में रखेंगे, लोटा का आकार ले लेगा। वही लोटा वाला पानी को थाली में रखेंगे, थाली का आकार ले लेगा। भैया आकार कहाँ है? तो जिसका आकार निश्चित ना हो, निश्चित ना हो मतलब आकार निश्चित है ही नहीं इसका, ठीक है, नहीं हो,
तो वो हमारा द्रव के अंतर्गत आएंगे। लेकिन इसमें आयतन निश्चित होता है। आयतन का मतलब है जिसमें भरेंगे वो एक्चुअली उसी आकार का आ जाएगा, यानी आयतन ले लेगा, घेर लेगा। गैस का आकार तो निश्चित नहीं होता है। देखा है गैस का आकार निश्चित होता है क्या? नहीं। गैस को जिस बंद बर्तन में रखो उसी में घेर लेगा, पूरा पूरी भर देगा। ठीक है, आकार निश्चित नहीं होगा। ठीक है, नहीं होता है। और आयतन भी निश्चित नहीं होता है इसका। क्लियर है, आयतन भी निश्चित नहीं होता। तो यही गुणधर्म को हम लोग को आगे पढ़ना है जो लिखित रूप में है। चलो आते हैं फटाफट, ध्यान देना है, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। रेगुलर आओ, रेगुलर पढ़ो। ठीक है, देखो यहाँ पर ठोस द्रव गैस लिखते हुए जाना है, नोट्स बनाते हुए जाना है। ठीक है, नोट्स रखना जरूरी है। पहला नंबर ध्यान देना, ठोस द्रव गैस। ठोस में पहला नंबर में क्या है? निश्चित आकार होता है। किसका? ठोस का। द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है। क्लियर है, निश्चित आकार नहीं होता है। इसे जिस बर्तन में रखा जाता है उसी आकार का हो जाता है। क्लियर है। तीसरा, गैस में निश्चित आकार नहीं होता है, बंद बर्तन में रखने पर उसी को घेर लेता है, यानी पूरा भर देता है। क्लियर है। चला, दूसरा नंबर में बोलता है निश्चित आयतन होता है। इसका जो आयतन होता है क्या होता है? निश्चित होता है। इसमें निश्चित आयतन नहीं होता है। क्लियर है, इसमें निश्चित आयतन नहीं होता है। इसमें निश्चित आयतन होता है द्रव में, इसमें निश्चित आयतन नहीं होता है। क्लियर है, इसमें आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होती है। इसमें दोनों निश्चित नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? चला, तीसरा नंबर में एक ठोस पदार्थ का दूसरे ठोस पदार्थ में विसरण नहीं होता है। विसरण का मतलब है स्वतः मिलना। एक ठोस पदार्थ का दूसरे ठोस पदार्थ के कणों में नहीं मिलता है। पत्थर को हमने बर्फ में मिलाएंगे जबरदस्ती तो मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो वो नहीं विसरण होता है। लेकिन जो द्रव होते हैं वो ठोस भी बन जाते हैं, द्रव जो होते हैं गैस में भी बदल जाते हैं, और द्रव जो होते हैं द्रव में भी मिल जाते हैं, यानी ये तीनों में विसरण होते हैं। क्लियर है। और तीसरा नंबर इसका ठोस द्रव गैस, ये भी तीनों में विसरण होते हैं, तीनों में मिलते हैं। क्लियर है। चला, चौथा नंबर, ठोस की कण क्या होते हैं? अत्यधिक नजदीक होते हैं। ठोस के कण जो होते हैं अत्यधिक नजदीक है, एक दूसरे से चिपके होते हैं। ठीक है, लेकिन द्रव के कण थोड़े होते हैं जो ठोस से थोड़ी थोड़ी दूर होते हैं, जिसको कहते हैं, जैसे पानी का कण आराम से हाथ मारेंगे चल जाएगा, लेकिन यही पत्थर में हाथ मारेंगे तो नहीं जाएगा। तो पत्थर के कण जो होते हैं बहुत नजदीक होते हैं, लेकिन पानी के कण कुछ दूरी पर होते हैं, हाथ मारने से चोट नहीं लगेगा लेकिन अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है? इसके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। चला, इसके कणों के बीच काफी रिक्त स्थान होता है, अत्यधिक। किसका? गैस का। गैस तो पता नहीं, यहाँ गैस है, यहाँ देखो नाइट्रोजन भी है, यहाँ देखो ऑक्सीजन भी है, यहाँ देखो अन्य गैस है, बहुत सारे गैस हैं, लेकिन पता चल रहा है क्या? नहीं। हाथ भी घुमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं टच भी नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? तो इसके कण जो होते हैं अत्यधिक दूरी पर होते हैं। पांचवा नंबर में ठोस में आकर्षण बल अत्यधिक होता है। ठोस का जो आकर्षण बल होता है बहुत अधिक होता है। आकर्षण बल मतलब एक दूसरे में चिपकना, पकड़े रहना। ठीक है, सबसे ज्यादा ठोस में। क्लियर है। और द्रव में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। क्लियर है। और गैस में तो काफी कम होता है। गैस में तो काफी कम होता है, ना के बराबर। जैसे छोड़ा जाए भागने का कोशिश करेगा तो आकर्षण बल ना के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? चला, अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है तुम्हारे बीच दृढ़ता किसे कहते हैं? दृढ़ता का मतलब समझ लेना। दृढ़ता का मतलब होता है ठोस पदार्थ के कण जो होते हैं वो ज्यादा मजबूती से पकड़े होते हैं, मतलब उसमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। किसमें? ठोस पदार्थ के कण में आकर्षण बल बहुत ज्यादा और रिक्त स्थान बहुत ही कम। किसमें? ठोस पदार्थ में। तो ठोस पदार्थ में यदि आकर्षण बल अधिक है और रिक्त स्थान कम है तो आकर्षण बल अधिक क्या है? अधिक हैं, और रिक्त स्थान बहुत ही कम है। ये बहुत ही अधिक और ये बहुत ही कम है, और यही गुण को हम लोग कहते हैं दृढ़ता। यही गुण को क्या कहते हैं? दृढ़ता। तो समझ लेना है, दृढ़ता मतलब ठोस पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान जो होते हैं वो रिक्त स्थान कम होते हैं। रिक्त स्थान क्या होते हैं? कम होते हैं, तथा इसका आकर्षण बल बहुत अधिक होता है।
इस प्रक्रिया को दृढ़ता कहते हैं। क्लियर है? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दृढ़ता कहते हैं। संपीड़ितता का मतलब होता है, संपीड़ितता का मतलब आकार बदलना। यदि कोई भी पदार्थ को हम दबाकर अपने बाह्य बल लगाकर उसकी आकार को बदल दे तो उसे कहते हैं संपीड़ितता। क्या कहते हैं? संपीड़ितता। बाहर बल लगाना संपीड़ितता, संपीड़न, और बाहर से बल लगाकर आकार बदलना संपीड़न, और इस प्रोसेस को संपीड़ितता कहते हैं। क्लियर है? बाहर से बल लगाकर किसी भी पदार्थ को बाहर से बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तन करना संपीड़न कहलाता है, और इस प्रोसेस को संपीड़ितता कहते हैं। क्लियर है? तो संपीड़ितता पूछ दिया। संपीड़ितता किसे कहते हैं? पदार्थ को बाह्य बल द्वारा दबाकर छोटा किया जाता है, इससे संपीड़न कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संपीड़न। लेकिन तथा इस प्रक्रिया को संपीड़ितता कहते हैं, इस प्रोसेस को संपीड़ितता कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? चलो नोट करते हुए जाना।